हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock और मैं नहा के आ गई हूँ। लेकिन आपको लग रही होंगी कि मैं सोई जैसी हूँ, क्योंकि मैं उठी हुई हूँ सुबह के, शायद हम 2 बजे सोए थे और उठ गए हैं 4 बजे। आज हमारे यहाँ गुड़िया का नामकरण है, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। मैं नहा के आ गई हूँ और मैं तैयार होने जा रही हूँ। और मैंने निकाली है ये वाली साड़ी। ये आई थिंक आपको दिख नहीं रहा हो, यहाँ लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपना स्टैंड भी नहीं लाई ना, तो इसीलिए भी। और बस यहाँ मैं मतलब काम तो पूरा कर लिया, काम हो गया। खाना बन रहा है, छत पे बन रहा है खाना सबके लिए। शायद 50 लोग का खाना है, सभी गेस्ट वगैरह आएंगे। नामकरण है, कथा है सत्यनारायण भगवान की। हमारे यहाँ कैसे नामकरण होता है मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो पूरा ब्लॉग बहुत इन्जॉय करना। क्या क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब पूरा आपको आने वाले मतलब इसी ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, सभी वेट कर रहे हैं बाहर। ये मैं रेडी हो गई थी साड़ी पहन के। ये मैंने पहनी है बेबी पिंक कलर की साड़ी। ये साड़ी मैंने दिवाली पे पहनी थी, लेकिन इस बार मैंने कंट्रास्ट में ब्लाउज पहना है पिंक कलर का। उस टाइम पे मैंने ग्रीन कलर का पहना था, लेकिन ये पिंक कलर के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। पतिदेव जी नहा के आए थे, ये रेडी हो रहे थे और क्योंकि सुबह से एकदम काम में लगे हुए हैं। खाना बन रहा है छत पे, तो वहाँ पे ही सब खाना पीना दिखवा रहे थे, पूरा काम कर रहे थे। तो बस अभी ये नहा के आए थे तो रेडी हो रहे थे, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना ली थी। और ये शुरू हो गया था नामकरण। हमारे यहाँ इसी टाइप से नामकरण होता है, मतलब जोड़े में बिठाया जाता है, बच्चे को गोद में लिया जाता है, हवन वगैरह होता है और काफ़ी विधि विधान से नामकरण होता है। लड़की का 9 दिन का या 10 दिन का होता है और लड़के का 11 दिन का होता है। तो सभी यहाँ बैठ के नामकरण संस्कार वगैरह देख रहे थे। तो बस यहाँ पे हवन वगैरह की तैयारी चल रही थी। पंडित जी शुद्धिकरण कर रहे थे। पहले शुद्धिकरण होता है, हवन होता है, पूरे घर को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद फिर आप पूजा पाठ या कथा सत्यनारायण भगवान की कर सकते हो। तो बस मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, सब दीदी वगैरह सब हर कोई बैठा हुआ है। देबू सिबू बैठ गए हैं और देख रहे हैं हो क्या रहा है। और इनका भी नामकरण संस्कार ऐसे ही हुआ है। मेरे पास वीडियोज़ है, तो आप कमेंट करना मैं डालूँ कि नहीं डालूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उन वीडियोज़ में से वीडियोज़ बना के डालूँ। आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर डालूंगी, लेकिन आप कमेंट करना डालूं कि नहीं डालूं, इस टाइप से। तो बस यहाँ पे मतलब पूरा जो विधि विधान था नामकरण का वो हो गया था। उसके बाद हवन हुआ था, जो भी शुद्धिकरण था। उसके बाद ये हवन किया जाता है। हवन से मतलब ऐसे शुद्धिकरण ही समझ लो, इस टाइप से ही किया जाता है। तो बस हम सब बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं। अभी टाइम शायद 11 साढ़े 11 के करीब हो रहा है, क्योंकि थोड़ा काम करते करते टाइम हो ही जाता है। पंडित जी थोड़ा लेट आए थे, फिर तैयारी हुई। और ये मैं ले रही हूँ अपनी वीडियो। और ये बैठी है मेरी भांजी। आज इन्होंने सूट पहना है, वैसे ये पहनती नहीं है इंडियन कपड़े, तो बड़ी क्यूट लग रही थी ये। तो बस इनकी वे वीडियो बना रही थी, मुस्करा रही थी। तो बस यहाँ पे नाम रख गया था मतलब गुड़िया का। तो ये बुआ उसके कान में बोल रही थी कि उसका नाम क्या रखा गया है। तो वैसे उसका नाम आर पे निकला है, र पे निकला है। तो अच्छे अच्छे नाम हो तो सजेस्ट करना। तो बस यहाँ पे देखो गुड़िया की मैं क्लिप ले रही थी। आज ये सूरजमुखी का फूल बना दिया है इसके लिए। ये प्रिया दीदी इसके लिए कपड़े लेके आई थी, हेयरबिन वगैरह, तो वो सब पहना दिए हैं। और मैं इसको लेके बैठ गई थी गोद में। हालांकि ये आज पूरे दिन सो रही है, पूरा दिन सोएगी। मेरे बच्चे भी नामकरण वाले दिन पूरे दिन सोए थे। नामकरण के बाद में बेबी और उसकी मम्मा, मतलब जो जच्चा बच्चा होती है, वो तो अंदर चली जाती है। फिर तो भैया बैठे हुए थे कथा में, और मैं और हस्बैंड भी नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं भी पूजा करने लायक नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं भी नहीं बैठी थी। और यहाँ पे गेस्टों का आना शुरू हो गया था, तो मैं चाय वगैरह दे रही थी उनको ले जाके। और ये चल रही है भजन।
तीन बार में लेनी है भैया। हाँ डेढ़े हाथ में रख ले, तीसरी हाथ देने के छोड़ो, ठीक है। तीसरी बार में पूरी ले लेनी। चलो आप खिलो, थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना वहाँ पे, ठीक है, बचाना भी। ओम सरमहे पुनः स्वाहा, ओम सरमहे पुनः स्वाहा। ले लीजिए सब। ओम सरमहे पुनः स्वाहा। बोलिए यज्ञवृष भगवान की जय। और ये यहाँ पे बन रहा है खाना, मतलब छत पे। हमारे यहाँ पे छत पे भी 2 रूम और इस टाइप से बने हुए हैं, तो बस वहीं पे खाना रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बनेगा और यहीं पे एक और दूसरे वाले रूम में खा लिया जाएगा। तो ये है कि बस छत ही गंदी होगी और कुछ ज़्यादा घर गंदा नहीं होगा। तो नीचे इतनी ज़्यादा गेस्ट वगैरह हो जाते हैं तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बल्क में खाना बनता है तो मतलब थोड़ा होता ही है, गर्मी वगैरह हो जाती है, नीचे हो जाती है। और ये हम खा रहे हैं दावत। ये हो रही है पत्तल वाली दावत। पहले बहुत हुआ करती थी, अभी ये इसका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है। हम तो सब कम लोग थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए यहीं बैठ के खाना खाया था। आपने खाई है कि नहीं इस टाइप की मतलब दावत जो है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत पहले खाई है, मतलब बचपन में। अभी तो बहुत ज़्यादा कम ट्रेंड हो गया है, क्योंकि इसमें है ना बैठ के खिलाया जाता है तो थोड़ा सा इसमें हार्ड पड़ता है। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइप से खाना खाना, क्योंकि इसमें वेस्ट कम होता है और खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब हम बफर सिस्टम में खाते हैं तो वो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए चला दिए थे गाने, और जहाँ पे मैं होती हूँ वहाँ पे डांस या मस्ती नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने लगा दिया, स्पीकर लगवा लिया था, और ये बच्चे देखो कितना अच्छा डांस कर रही थी, ये छोटी छोटी क्यूट सी लड़कियाँ। और उनके साथ शिबू भी बहुत अच्छा डांस कर रहा था, मतलब कूद रहा था। लेकिन हाँ, उसको ये है कि शर्म नहीं आ रही थी, नहीं तो वो थोड़ा सा साई नेचर का है। और यहाँ पे इनका देखो डांस चला है। ये दोनों बहनें हैं, लेकिन बहुत प्यारा सा डांस कर रही थी। बारबी की फ्रॉक पहन के लग भी बहुत अच्छी रही थी। और मतलब इन बच्चों का हम बहुत देर तक डांस कराया। और देखो ये 1.5 साल की भी है और ये भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे बच्चों के साथ मिलके मैं भी डांस करने लग गई थी। और जहाँ गाने हो मैं डांस न करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब मुझे तो मस्ती और डांस होना चाहिए एक प्रोग्राम में, नहीं तो फीका फीका जैसा लगता है कि कोई भी मतलब फंक्शन हुआ है। ये टाइम हो रहा है कम से कम 3 या 3-4 के करीब हो रहा है। सबने खाना पीना खा लिया है, कुछ कुछ लोग जो आ रहे हैं वो खाना खा रहे थे और हम कर रहे थे यहाँ पे डांस। ये है मेरी जेठानी, मतलब मेरी मौसी सास के बेटे की वाइफ, तो उनके साथ मिलके मैं डांस कर रही थी यहाँ पे। और बस यही सब चल रहा है। और मेरा पल्लू नहीं संभल रहा था, बार बार ये एक तो कॉटन सिल्क की साड़ी थी, तो पल्लू मतलब सर पे रुक ही नहीं रहा था। तो मेरा तो और यहाँ पे ये मुझे पल्लू ने बहुत परेशान कर लिया था, सर पे रुक ही नहीं रहा था। मतलब ये क्या हैवी साड़ी है, हैवी पल्लू है इसका, तो पीछे की साइड में ये अपने आप ही फिसल रहा था। एक तो कॉटन सिल्क की साड़ी थी, तो इस टाइप की जो साड़ियाँ होती हैं उसमें पल्लू लेना बहुत थोड़ा सा टफ जैसा पड़ जाता है। जो सॉफ्ट फैब्रिक की होती है ना उसमें पल्लू लेना ज़्यादा आसान रह जाता है, वो सर पे रुकी रहती है। तो मतलब सभी बैठे हुए थे तो हमारे यहाँ थोड़ा पल्लू लेना ज़रूरी हो जाता है जब सभी होते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है ताई सास मौसी सास सभी थे ना, तो इसीलिए। तो बस ये वाला गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, आजकल ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और यहाँ आ गई थी ये मेरी डांस पार्टनर, मतलब मेरी भांजी बहुत अच्छा डांस करती है, मतलब A1 डांस करती हैं। उनको कोई भी गाना दे दो
कुछ भी दे दो, A1 इतना अच्छा डांस करती हैं कि मतलब हम नहीं कर सकते, मैं तो कभी नहीं कर सकती, और कितना भी करवा लो उन पे डांस वो थकती नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि इन्होंने इंडियन ड्रेस पहनी थी लेकिन गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो इसीलिए ये मतलब लोअर टी शर्ट में आ गई थी क्योंकि फंक्शन मोस्टली कंप्लीट हो ही चुका था, थोड़े बहुत जो गेस्ट थे वही रह गए थे तो शाम तक तो वो भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे चल रहा है हम तीनों का डांस, भांजी का, मेरा और मेरी जिठानी का। काफ़ी देर हमने डांस किया था, खूब मस्ती की थी और अच्छा भी लगता है। देखो डांस वांस होता है। ये आ गया था शिबू यहाँ पे, उसको पता नहीं क्या चाहिए था, बीच में आ रहा था तो मैं उससे कह रही थी 2 मिनट रुक जा, लेकिन नहीं, उसको तो अभी चाहिए होता है जो भी, मतलब इसका यही है, अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए उसको। तो फिर मैं उसको चली गई थी देने के लिए, नमकीन मांग रहा था शायद, तो वहाँ चली गई थी मैं। और इस वाले गाने पे शायद हम तीसरी बार या चौथी बार डांस कर रहे हैं। मतलब आजकल ये वाला गाना मेरा और प्रिया का है ना फेवरेट जैसा बन चुका है, काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरा डांस भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम कर रहे थे डांस। ये आ गई थी हमारी सासू माँ, मतलब क्या करने के लिए, पैसे उबारने के लिए। हमारे यहाँ पैसे ऐसे उबारे जाते हैं तो बस वहाँ पे वो हमें मतलब एक तरह से आशीर्वाद जैसा ही समझ लो। तो बस यहाँ पे हमारा चल रहा है डांस। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना हम सबका डांस। तो देखो हमने तो फुल मस्ती की थी एकदम, मतलब मुझे तो यही अच्छा लगता है, मस्ती होनी चाहिए, जहाँ भी जा रहे हो वहाँ मस्त होनी चाहिए। मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन में ऐसे एकदम सीरियस सा फंक्शन हो जाए तो जब तक उसमें डांस और मस्ती नहीं होती ना तब तक उसमें मज़ा नहीं आता है। तो बस मैं तो अपने बच्चों के जो बर्थडे होते हैं ना उन पे भी खुद ही डांस कर लेती हूँ, खूब मस्त बच्चों पे भी करा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे दिखा रही है घर की हालत, ये शाम के करीबन 4 या 5 बज रहे हैं और इतना घर फैल गया है बहुत ज़्यादा। ये थक के बैठे हुए हैं सभी, मतलब अपनी अपनी जो है ना ड्रेसेस में वो आ गए। ये जो कथा हुई थी उसका है ना जो सामान होता है वो सब विसर्जन किया जाता है, तो वहाँ पे मम्मी वो रख रही हैं, बच्चे यहाँ पे पड़े हुए हैं। रूम की हालत देख लो, शिबू सो गया है। और ये मैं दिखा रही थी सबके, मतलब क्या क्या फैला हुआ है। ये तो थोड़े बर्तन है, जितने भी किचन में बर्तन थे ना सारे के सारे हो गए थे जब हम कोई फंक्शन करते हैं ना तो घर की हालत तो यही हो जाती है, पूरी ऐसी ही हो जाती है। और ये मैं फिर बनाने लग गई थी चाय, क्योंकि सभी थके हुए थे तो शाम को पहले चाय पियेंगे उसके बाद लगेंगे काम पे, क्योंकि हमें निकलना है कल अहमदाबाद के लिए। तो मुझे उसकी पैकिंग भी करनी थी और ये मैं कपड़े लेके आ गई थी, सब मतलब पैक कर रही थी मैं कपड़े वगैरह, पूरी पैकिंग मुझे करनी थी। ये करीबन शाम के 6 या 7 बज रहे हैं, तो क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग ही निकलेंगे, ज़्यादा लेट नहीं, क्योंकि दीदी के यहाँ जाएंगे पहले, वहाँ से मेरी शाम की ट्रेन है मथुरा से, तो दीदी की गाड़ी है तो उसी से हम चले जाएंगे मथुरा। उसके बाद वहाँ से जाएंगे हम, मतलब शाम को निकलेंगे मथुरा से। और यहाँ पे हम सभी बैठे हुए हैं क्योंकि इनके फ्रेंड की वाइफ है ये भाभी, एक क्लास में ही रहते हैं, वो आ गई थी क्योंकि ये दिन में नहीं आ पाई थी। भैया शॉप करते हैं तो दिन में तो मतलब वो शॉप पे थे, तो अभी शॉप बढ़ा के फिर आए थे। तो यहाँ पे हम सब बैठ के उनसे बातें कर रहे हैं। ये चल रही है बच्चों की मस्ती, यहाँ पे चल रही है ये देबू और शिबू की मस्ती, छुपन छुपाई खेल रहे हैं ये दोनों, घूम घूम के खेल रहे थे। और प्रिया इनकी वीडियोस वगैरह बनाती घूम रही थी और इनके साथ खेल भी रही थी। बहुत बदमाशी करते हैं दोनों के दोनों, मिल जाते हैं तो। बाहर बाहर कम जल्दी जल्दी। खा जाएगा। मेरी फ्रेंड है सब्सक्राइबर मेरी बहुत प्यारी सी, देखो ये छोटी को खिला रही हैं। ये हमारी लाली है, ये अभी अभी हुई है। इसका नाम आप सजेस्ट कीजिए कि अच्छा सा नाम आर पे कोई भी प्यारा सा बढ़िया नाम। हाँ छोटी इतना बोलना दीदी ने चाहिए बहुत। हाँ बच्चा, 2 रुपीज का सिक्का क्यों?
सिक्का तो अभी रुक जा, मैं पर्स में हूँ। ये हम सब गुड़िया को प्यार कर रहे थे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और हम सब जा रहे हैं मथुरा के लिए। दीदी और हम जा रहे हैं क्योंकि आज मतलब अर्ली मॉर्निंग ही निकल रही हूँ मैं मथुरा के लिए। मथुरा से ही हमारी ट्रेन होती है, शाम को वहाँ से निकलना है। तो हम निकल गए थे घर से सब सामान वगैरह पैक करके। कैसा लगा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस व्लॉग को भी मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। कैसा लगा हमारा फंक्शन नामकरण का ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।